मैदानों से देखने में पहाड़ में बसे गांव तो नजर आते ही नहीं, और पहाड़ों से मैदान नजर आते हैं, हरे भरे समतल। और पहाड़ रोते हैं, हाँ अक्सर पहाड़ रोते हैं रातों को, ये तुम्हें पता नहीं शायद, क्योंकि पहाड़ों को पता है कि आप वो कभी नहीं लौटेंगे। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लाइव हम बार बार देखते रहते हैं। आप जब आती हैं देहरादून में तो आप बार बार दिखाती हैं कि नीला आसमान है। आज नीला आसमान है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं आती हूँ, लोगों को वॉक में ले चलती हूँ, तो हमेशा दिखाती हूँ। या मैं देहरादून में जब एंट्री होती तो जो खूबसूरत हरियाली है वो दिखाती हूँ। या अभी मैं ऋषिकेश गई थी, बहुत मिस करती हूँ। अभी मेरा जन्मदिन था तो मैंने कहा गंगा स्नान करती हूँ, तो ऋषिकेश गई थी। तो देहरादून आने का मतलब मैं कोई भी बहाना मिल जाए, और बहाना तो बहुत छोटा शब्द है, ये मेरी जन्मभूमि है। इसकी मिट्टी की महक और यहाँ का जो हवा है, उसको मेरे लिए जीवित रहने का मतलब एक ऊर्जा मुझे मिलती है, स्फूर्ति मिलती है, इसलिए मैं आती हूँ यहाँ। आज की ये पहल कितनी महत्वपूर्ण मानी जा सकती है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब जैसा कि मैंने कहा कि मैं धामी जी से कहती थी मैं क्या कर सकती हूँ अपने प्रदेश के लिए, तो ये जो पहल उन्होंने की है कि सब प्रवासियों को एकत्रित करके, तो हम लोग विचार विमर्श करके, मंथन करके कैसे हम अपने क्षेत्र में क्योंकि मेरा तो ये सपना रहा है कि उत्तराखंडी फिल्में भी ऐसी हों जो कि जैसे कि साउथ की फिल्में हैं या बंगाली फिल्में हैं, उनका जैसा नाम है वैसे हमारी उत्तराखंडी फिल्मों का भी हो। थी मंच पे कि जब श्याम बेनेगल का जिक्र होता है, बंगाल का जिक्र होता है, लेकिन उत्तराखंड का जिक्र नहीं होता तो वो जरूर होगा। ये मेरा ड्रीम है कि उत्तराखंड की फिल्में भी उसी स्तर में आए जैसे कि साउथ की, कलकत्ता की, श्याम बाबू की, सत्यजीत रे की। तो ये मेरा सपना है। और साथ में मैं अपने गांव में जाकर, जैसे कि राधा जी ने भी बात की कि उसको कैसे, क्योंकि मुझे अपनी महिलाओं की, खासकर पहाड़ी महिलाओं की पीड़ा मैं महसूस करती हूँ महिला होने के नाते, क्योंकि मेरे भी गांव में मेरी चाची सिर्फ अकेली है और मेरी चाची की बुआरी। तो मैं चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए कुछ करूँ, तो मैं ये अपने भाई के साथ प्लान बना रही हूँ कि हम जाके गांव में जाए। मेरी बातचीत भी हो रही है, गांव में जाके क्या हो सकता है जिससे कि महिलाओं को रोजगार मिले, उनका मनोरंजन भी सही हो। आपने एक कविता भी सुनाई वहाँ जी, पर, जब मैं उसको सुन रहा था तो वो एक भावनात्मक एहसास है आपका कि पहाड़ पीछे छूट रहा है। वो जब मैं नई उत्तराखंड से निकली थी तो मैंने कविता लिखी थी। अगर आप बता पाए उसे एक बार साइड। हाँ जरूर। पहाड़ कई तरह के होते हैं। ये कॉन्वर्सेशन था कि जो नॉन पहाड़ी उनके लिए पहाड़ कई तरह के होते हैं। तुम्हारे लिए वो मात्र पहाड़ी होंगे, हरे भरे भूरे बर्फ से ढके और कभी बिल्कुल नंगे। मैदानों से देखने में पहाड़ में बसे गांव तो नजर आते ही नहीं, और पहाड़ों से मैदान नजर आते हैं, हरे भरे समतल। और रात को इतनी खूबसूरत दिवाली की तरह, तभी अक्सर पहाड़ी लड़के भाग उतरते हैं पगडंडियों से नीचे और नीचे उन मैदानों की तरफ, उस दिवाली की तरफ। और पहाड़ रोते हैं, हाँ अक्सर पहाड़ रोते हैं रातों को, ये तुम्हें पता नहीं शायद, क्योंकि पहाड़ों को पता है कि आप वो कभी नहीं लौटेंगे। तो ये बिल्कुल, ये कविता अगर इसको आप आंख बंद करके सुनिए तो आप शायद भावुक हो जाएंगे। और कोई पहाड़ी इसे सुने, आपकी भावनाएं इसमें परिलक्षित हो रही हैं। एक सवाल की, जब हम 25वें वर्ष में आ रहे हैं राज्य के निर्माण के बाद, कहाँ पाती हैं राज्य को आप? नहीं, अभी जैसे हमने जो फिल्म देखी, बहुत प्रगति हो रही है, बहुत खुशी हो रही है कि इतने क्षेत्रों में ये हमारा राज्य प्रगति कर रहा है। और जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि अब 21वीं सदी में उत्तराखंड का ही समय आएगा, दशक होगा, तो उस दशक में ज़रूर हमारा उत्तराखंड राज्य भी एक मॉडल राज्य बने, ऐसा जैसे सारे प्रवासियों का और उत्तराखंडियों का सपना है। तो इसके लिए हर एक को कुछ ना कुछ अपना योगदान करना पड़ेगा, और मैं भी कोशिश करूँगी कुछ करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये हिमानी शिवपुरी जी हैं, और जो इनकी कविता है पहाड़ रोते हैं, ये वाकई में पहाड़ रोते हैं। और इस बात को अगर आप एक बार आंख बंद करके सोचिए, इस कविता की लाइनों को एक बार सुनिए, तो आपको महसूस होगा कि वाकई में पहाड़ रोते हैं। और प्रवासी उत्तराखंडी भी शायद इसी तरीके से कभी जब अकेले बैठते होंगे तो ज़रूर रोते होंगे।